गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिएगा, पहला पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिनोलिक OH। फिनॉल एज एसिड। फिनॉल एज एसिड रिएक्शन विथ मेटल, देखो एसिड क्या होता है, जो ब्लू लिटमस को लाल कर दे, और जो हाइड्रोक्साइड ने जो H2 को बाहर निकाले। लिखिएगा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल फिनॉक्साइड with the release of H2 gas। फिनॉल मेटल के साथ अभिक्रिया कर मेटल फिनॉक्साइड बनाता है तथा H2 गैस बाहर निकल जाता है। देखो, फिनॉल सोडियम लेते हैं। देखो जैसे बाबू ROH प्लस Na, तो क्या था RONA, वही देखो यहां से H बाहर निकलेगा, यहां पर Na आएगा, और H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में। 2H 1H, दो रिंग एक रिंग, दो Na, यहां पर 2। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। देखो यहां से भी क्या बाहर निकला? H बाहर निकला, और अगर H बाहर निकलता है इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एसिड है। रिएक्शन विथ बेस। फिनॉल reacts with base to form metal phenoxide, with the release of H2O। फिनॉल बेस के साथ अभिक्रिया कर मेटल फिनॉक्साइड बनाता है तथा H2O बाहर निकल जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, फिनॉल NaOH के साथ, एक बात ध्यान दो बाबू कैसे काम करेगा। फिनॉल NaOH, देखो यहां से क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकला, और बोलो यहां पर क्या गया? तुम बोलोगे सर यहां तो H2O बाहर निकला है, आप तो बोलते हैं H2 बाहर निकलता है। तो एक बात देखो बाबू, तो यहां पर भी क्या हुआ है? H ही ना रिलीज हुआ है, बाहर निकला कौन है? H। अब ना ये H और ये OH मिलकर H2O बाहर निकल गया, लेकिन निकला यहां से कौन है? H। रिलीज कौन किया है? H। इसका मतलब ये एसिड है, सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब मेटल से भी H बाहर निकला, बेस से भी H रिलीज कर रहा है, मतलब फिनॉल एक एसिड के जैसा काम करता है।
इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, OH H2O दिए, देखो टूटता है H प्लस में O माइनस में, H2O और H प्लस, यहां से बोलो क्या बना, यहां पर O पर आया -1 और H2O एक H तो H3O पर पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग फेनॉक्साइड आयन, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। तो देखिएगा पानी में भी क्या छोड़ा, H प्लस छोड़ा, यहां पर भी H बाहर निकला और मेटल में भी क्या निकला बाहर, H बाहर निकला। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट को समझिए, ये एसिड तो है, हम लोग यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, तो सुनो यहां लिखते हैं हम लोग, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल से प्रबल एसिड होता है। कैसे होता है ये आपको सिखाएंगे, पहले धीरे धीरे समझिएगा चीज को। अब हम लोग हल्का सा 11th का कंसेप्ट समझते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, आपको पढ़ा है -I और +I। तो कुछ एक बात यहां समझिएगा, तो हम लोग और चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या बोलते हैं अट्रैक्टिंग ग्रुप, a group which can attract the electron, a group which can attract the electron of other group they are called electron withdrawing group। If electron withdrawing group attached with phenol, it stabilizes the phenoxide ion due to which acidic strength increases। वह ग्रुप जो दूसरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, उन्हें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देखो अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो यह फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज, मतलब स्थिर करेगा, स्टेबलाइज करता है तथा एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षमता
बढ़ता है। एग्जाम्पल NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ATC। इसको लिखिएगा। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को समझते हैं। अगर लिख रहे हैं हम लोग इसको, डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप। इसको नोट कीजिएगा। आपको समझाते हैं, समझाने में आसान होगा। हम क्या क्या लिखे हैं, इसका पीछे का कहानी क्या है, एक बार देखो। इसको पहले लिख लो, पहले इसको। यहां पर अच्छे सीखिएगा। देखो, ये फिनॉल है, हम इससे H+ रिमूव कर रहे हैं, H+ निकालें तो बोलो इस पर क्या आया? O पर नेगेटिव चार्ज आया, H+ बाहर निकालें, O पर नेगेटिव चार्ज आया। अब मेरी बात ध्यान देना, H बाहर निकल रहा है मतलब एसिड है। अब देखना, अब H बाहर निकला मतलब एसिड है। अब ध्यान दीजिएगा सब। अब फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, कैसे कौन सा फिनॉल अच्छा एसिड है और कौन सा फिनॉल खराब एसिड है? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ये H+ यहां से बाहर निकला, पॉइंट को समझो, जैसे ये H+ यहां से बाहर निकला, अब ये H को इसका चिंता होने लगा कि मेरे बगैर अब ये कैसे रहेगा। देखो, निकला जरूर है लेकिन इसको इसका फिक्र है। ध्यान समझिएगा। तो अब देखिएगा, यहां पर दो कंडीशन बनता है। ऐसा मान लो, यहां पर एक ग्रुप ऐसा आया, यह है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इस पॉइंट को तुम समझो, यहां पर कोई एस, देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? अनस्टेबल। तो मान लो इसके पास ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जो ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच ले। चार्ज को खींच रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया?
अनस्टेबल से कुछ स्टेबल की ओर गया, स्टेबल की ओर गया, तो H क्या देखा कि मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखने वाला पहुंच चुका है, तो H शांति से बाहर चला जाएगा। H बाहर निकल गया, एसिड हो गया। यहां को मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लो कमजोर ग्रुप आ चुका और ये O इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, इस पर और नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल आ गया। तो सुनो, अभी H का देखा इसको, H सोचता है इसको हम छोड़ तो दिए, अब तो ये पागल हो गया। तो H बोलेगा नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, H बाहर नहीं छोड़ेगा, H का निकालना मुश्किल होगा, इसका मतलब बताओ बाबू ये क्या हो गया, खराब एसिड, जिससे H बाहर निकला बढ़िया एसिड। देखिएगा तो हम लोग एसिड का स्ट्रेंथ क्या चेक करते हैं, इस पर डिपेंड, इसका स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसा है। तो सुनो, अगर फिनॉक्साइड आयन में, या समझो तुम फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब वैसा ग्रुप जो दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, इसे हम बोलते हैं -I बोलते हैं, अपनी ओर खींच ले, वैसा ग्रुप जो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। चार्ज को खींचेगा तो चार्ज बटे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और बोलेंगे वैसा ग्रुप जो खुद खींचा जाए, तो पहले नेगेटिव चार्ज था और चार्ज बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, खराब, मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घटेगा। तुम बोलोगे सर अब जानेंगे कैसे कौन ग्रुप खींचेगा कौन ग्रुप खिंचाएगा, तो चलिएगा बहुत डिटेल में तो नहीं सिखाएंगे, 11th में सिखा चुके हैं आपको -I +I, बहुत अच्छे सिखाए हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको वाले काम के बाद सिखाते हैं, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 2,1, 2,2, 2,4, 2,5, 6, 7। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, +1, +2, +3, देना लेना बराबर है, 3 लेना चाहेगा, 2 लेना चाहेगा। तो देखो ये सब नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। तो ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप एकदम ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस तुम पॉइंट को समझो, जैसे कि मान लीजिएगा यहां O है, मान लो यहां पर कार्बन है, और यहां मान लो O है, और मान लो यहां पर आपका NO2 है। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां पर O है, यहां पर फ्लोरीन है, एकदम तुम पॉइंट को अच्छे सीखो। अब O और कार्बन, देखो कार्बन और O में ध्यान दीजिएगा, ताकतवर कौन है, O ताकतवर है, तो O क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और बढ़ गया, तो ये क्या है, +I ग्रुप है, यही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मतलब अगर यहां पर CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, अगर ये सब आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, स्टेबिलिटी और घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ खराब होगा, मतलब कमजोर एसिड होगा। अब यहां देखना NO2, यहां पर एक ही O है, यहां पर 2 और एक N है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मजबूत है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बटेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव चार्ज यहां से बट रहा है, ऐसे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लोरीन ताकतवर है, अपनी ओर खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। कहानी सुनो, हम सिंपल बात आपको बोलते हैं, आपके 12th के सिलेबस में 2 ही ग्रुप है, CH3 और NO2। हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये है आपका फिनॉल, यहां पर आ गया NO2 और यहां पर आ गया CH3। तो देखिएगा CH3 और कमजोर करेगा,
तो मतलब फिनॉल से कमजोर ये, उससे मजबूती है। बस हमको चेक करना क्या है, NO2 अगर जुट गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर CH3 जुट गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। अपने सिलेबस में खाली NO2 और CH3 है। कौन? 12th के सिलेबस में। 11 बहुत डिटेल में है, और आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए भी हैं जब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 में पढ़ा रहे थे। तो अब देखिए, हम लोग यहां पर केस लेते हैं, व्हेन फिनॉल when electron withdrawing group attached with phenol, जब फिनॉल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे सीखिएगा। गलत नहीं है। अब देखो बाबू, यहां पर फिर हेलो एरीन कंसेप्ट आ गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट आ गया। कुछ याद कर लो, आपको ऐसा हम सिखाए थे। ये ग्रुप है ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पारा पे। तो बोलो NO2 प्लस कहां जाएगा? ऑर्थो और पारा पे। यहां पर बहुत कम, बहुत कम। तो एक पॉइंट को तुम समझो, पहले बात को, ना के बराबर अगर किसी खास कंडीशन में पहुंच जाता है, बाकी ना के बराबर। तुम एक बात अब तुम ध्यान दो, फिनॉल है और यहां देख रहे हैं फिनॉल तो है, साथ में क्या गया? NO2। साथ में क्या गया है? NO2। फिनॉल तो है, साथ में क्या गया है? NO2। तो एक बात समझ में आ गया, NO2 वाला ग्रुप, NO2 वाला ग्रुप अधिक एसिडिक, ये कमजोर हो गया। अब यहां भी एक NO2, यहां भी एक NO2, यहां भी एक NO2। अब देखना, इसको अगर गौर देखते हैं बाबू, ध्यान रखिए, एकदम सिमेट्रिकल है, ऊपर OH नीचे NO2, एकदम सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से स्टेबिलिटी होता है, तो अधिक स्टेबल कौन हो गया? ये। अब इस दोनों में बात कीजिए, यहां पर पॉइंट समझिएगा, ये तो मेटा पर NO2 अटैक ही बहुत ही कम मात्रा में करता है, नहीं के बराबर करता है, एकदम नहीं के बराबर करता है। तो अधिक कौन बनेगा? अधिक ये बनता है। तो अधिक स्टेबल कौन हो गया? ये। सबसे कम ये, सबसे अधिक ये, ऐसे चलेगा ये आपका। अब इसके बाद देखो, देखो ये क्या हो गया आपका? फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। अब ये बात समझ में किसे किसको अधिक आएगा? देखो ये आपको हम कुछ ऐसा सिखाए थे रेजोनेंस में, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ऐसा कुछ सिखाए थे। नेगेटिव चार्ज NO2 पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस अटैक यहां करेगा, यहां करेगा और यहां करेगा। तो देखो, तो NO2 स्वाभाविक रूप से NO2 कहां बनेगा? NO2 अटैक यहां करेगा और यहां करेगा। अटैक यहां किया, यहां किया। इसकी मात्रा बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत कम बनता है। लेकिन अगर आ गया तो OH पे तो NO2 आ गया, मतलब NO2 जैसे आया, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिएगा, देखो एग्जाम्पल एक लिए, दूसरा मान लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
तो, और यहां पर तुम ले लो, देखो बाबू इसको और ले लेते हैं ऐसा, एक एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एक NO2, दो NO2, तीन NO2, तो बताओ तीन सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा? तीन NO2। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका नाम भी है पिक्रिक एसिड। बाद में जाना ये तो फिनॉल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, लेकिन पहले ये ब्लू लिटमस को लाल कर दिया था और तगड़ा लाल किया था, तो इसका नाम पड़ गया था पिक्रिक एसिड, लेकिन बाद में जाना ये फिनॉल है। तो हम लोग एक बात कंसेप्ट को क्या दिमाग लगा दिए, हम लोग एक दिमाग लगाएं कि अगर OH में NO2 जुट जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और रेजोनेंस स्टेबिलिटी होता है, ये आपको हम सिखाए थे 11th में। केस 2, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विथ फिनॉल। जैसे कि मान लीजिए फिनॉल है, अब बोलो बाबू यहां पर कौन आ गया? CH3, ये फिनॉल है। मान लो यहां पर कौन आ गया? C2H5। तो अब बताइए हमको ये क्या है? एकदम कंसेप्ट यहां लीजिए। O, देखिए हम ऐसे चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां से ऐसे निकाल लेते हैं, तब चेक करते हैं। अच्छा यहां तो कार्बन है, कार्बन क्या है? O से कमजोर, अपनी ओर खींच, नेगेटिव चार्ज में और नेगेटिव बढ़ गया, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो मान लो एक ही नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? और ज्यादा अनस्टेबल। तो बताइए सिंपल बात, कहानी करने का क्या हुआ, आपको ये सिखाए थे सिंपल। देखो ध्यान दीजिएगा, CH3 C2H5 अगर ऐड हो गया तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। बस ये घटेगा। इतना हम लोग ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाना नहीं है, इतने बात से देखो सिंपल। देखो बाबू, अगर NO2 जुट गया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, NO2 जुटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और CH3 C2H5 अगर जुट गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। बस इसके अलावा तुमको कुछ माथा लगाना नहीं है। तो ये तो था फिनॉल एज अ एसिड। अच्छा हम बोले कि अल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड था फिनॉल। देखो फिनॉल बढ़िया एसिड होता है, डिपेंड किस पे करता है? फिनॉक्साइड आयन पे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, फिनॉक्साइड आयन तो यही है बाबू, फिनॉक्साइड आयन। तो अगर देखिएगा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई या नेगेटिव सिग्मा और पाई, तो यहां पर क्या है? रेजोनेंस है। और जिस देखो, और यही अगर हम ऐसा बात कर, देखो ये है आपका अल्कोहल और यहां से निकला, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है, और यहां पर क्या रेजोनेंस है? तो क्या बोलेंगे? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कौन? फिनॉक्साइड आयन। तो अधिक स्टेबल कौन है? फिनॉक्साइड आयन। तो बढ़िया एसिड कौन होगा? फिनॉक्साइड आयन। इसलिए मतलब क्या बोलेंगे? अल्कोहल से बढ़िया एसिड कौन होता है? फिनॉल। देखिएगा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in the increasing order of acidic strength. निम्नलिखित कंपाउंड को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रमांक में
सजाएं। देखते हैं कितना आपको याद है। प्रोपेन 1 ऑल, फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, पिक्रिक एसिड, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, प्रोपेन 2 ऑल। अब ध्यान दीजिएगा सब, देखो प्रोपेन 1 ऑल, फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मिथाइल फिनॉल को क्रेसॉल बोलता है, ऑर्थो, पिक्रिक एसिड, मेटा, ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, और प्रोपेन 2 ऑल, पारा नाइट्रोफिनॉल, प्रोपेन 2 ऑल। ध्यान दीजिएगा सब, A B C D E F G। अब देखते हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को, देखिए एकदम अच्छे से कीजिएगा। पहले क्या बोले हम लोग, फिनॉल और अल्कोहल में, फिनॉल और अल्कोहल में बढ़िया कौन है, एसिड, फिनॉल, अल्कोहल खराब। देखो एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है। अब अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ में आइए तो बाबू हम क्या लिखे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा लिखे थे। वहां चेक कीजिएगा फिनॉल में ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से, तो यह है 1 डिग्री, प्रोपेन 1 ऑल, और यह है 2 डिग्री। तो बढ़िया कौन, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 में कौन, तो 1 डिग्री अच्छा एसिड होता है। तो देखिएगा खराब कौन हो गया, तब ये G, फिर कौन आ गया A, अल्कोहल लिख दिए, फिर कौन, हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में चलना है, फिर फिनॉल। अब ध्यान दीजिएगा सब, यहां फिनॉल है और कोई ये क्या आपका, ध्यान दीजिएगा सब, NO2 NO2 NO2, NO2 बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और CH3 आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और इसमें आ जाओ, ये कमजोर, ये अच्छा, तो कमजोर कौन हो गया C, अच्छा कौन हो गया B। अब आइए इसमें कंपेयर करते हैं। देखो बाबू 3 NO2 है तो सबसे बढ़िया तो ये हो गया। अब यहां पर आइए, अब एक NO2 ये है और एक NO2 ये है, तो बाबू ये कौन है, मेटा वाला बहुत कम होता है, और पारा वाला स्टेबिलिटी क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो बताइए फिर कौन यहां पर आया, F, और यहां पर कौन आएगा E। तो बताइए एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सबसे कमजोर कौन, अल्कोहल, और फिनॉल में अल्कोहल, देखिएगा ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल सबसे खराब कौन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, खराब से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 डिग्री, पहले G फिर A, सब फिनॉल है। फिनॉल में देखो यहां देखते हैं NO2 आ रहा है और यहां देखते हैं CH3 आ रहा है। CH3 आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, CH3 आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, तो कम क्या होगा, ये C, फिर कौन आ गया B। अब देखिए NO2, 3 NO2, सबसे स्ट्रॉन्ग D, यहां भी एक NO2 एक NO2, तो बाबू ये पारा है, सिमेट्रिकल मतलब स्ट्रॉन्ग, तो कौन हो गया F, फिर कौन हो गया E। तो यहां से आप इसको चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो ये तुम लोग सीख गए कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे फिनॉल काम करता है एज अ एसिड। इसके बाद हम लोग
देखो एसाइलेशन, एसाइलेशन, फिनॉल CH3COCl पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो देखो यहां से क्या बनेगा, OHCl COCH3। तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया, HCl। और तुम बोलो बाबू यहां पर O पर कौन आया, O पे कौन आया, COCH3। तो एक बात ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे CH3COOR। अगर गौर देखें बाबू, देखो ये क्या स्टर है, इसको स्टर बोलते हैं। बोले ये कौन सा पार्ट है, एसिड वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, अल्कोहल वाला पार्ट। तो देखिएगा इसका नाम क्या होता है, हम लोग बोलते थे। तो एक बार चलिएगा तो इसका नाम लिखते हैं, फिर यहाँ से कुछ नाम को सीखते हैं। इसका नाम देखो CH3CO, बोलो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। तो एक बार देखिएगा, अब यहाँ पर कौन ये आ गया, तो ये क्या ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। HCl बाहर निकल गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हम लोग एसिटाइल क्लोराइड। कौन सा ग्रुप गया, देखो सी को इस ग्रुप का नाम होता है एसाइल। इसको क्या बोलते हैं, CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइल। तो बोलेंगे एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन। देखिएगा फिनॉल में ऐसे बोलेगा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड। क्या होगा जब फिनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, तो क्या बनेगा, फिनाइल एसीटेट बनेगा, एसाइलेशन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर ऐसे आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, या यहां पर आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इसको क्या बोलते हैं, या आपको लैंग्वेज के टर्म में पूछ सकता है। आपको अगर याद होगा तो ये पढ़ाए थे आपको 11th में, एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे सिखाएंगे इसको क्या बोलते हैं, पूरा क्लास लेकर। H2SO4 के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्लस माइनस। तो देखो O पे कौन आया, देखो O पे कौन गया, नेगेटिव पर COCH3, इसका नाम वही हो गया, फिनाइल एसीटेट। CH3CO, O पे कौन आया, H, CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो एक बात तुम ध्यान दो बाबू, देखिएगा जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहां भी क्या बना, फिनाइल एसीटेट बना। अच्छा देखो बाबू, ये इसका नाम एनहाइड्राइड कैसे पड़ा, तो एक बात देखिएगा, बस आपको हम हल्का सा कंसेप्ट देते हैं। देखो COOH, देखो ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां से क्या हुआ, पानी बाहर निकाल लो, तो बोलो क्या हुआ, COO, C डबल बॉन्ड O, ऐसा, यही हुआ, ऐसा COO, यही ना हुआ, COO। ऐसे देखने में सुंदर लगता है, इसलिए इसको ऐसा लिखें। इसका नाम क्या हो गया, हम लोग यहां से पानी बाहर जैसे निकालें, तो बोलो ऐसा आया, एसिटिक, नहीं इसका नाम क्या हो गया, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो एक बात ध्यान दो,
देखो एक बात देखिएगा, चलो ऐसे सीखते हैं, CH3COOH, CH3COOH, यहां से पानी बाहर निकालें तो बोलो क्या बना, CH3COOCH3। तो बोलो बाबू ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से क्या बना, एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाता है। ये तो था आपका एसाइलेशन। अब इसके बाद देखिएगा बेंजोइलेशन। देखो एकदम कॉपी है एसाइलेशन का, यहां OH आया, यहां CH3COCl था तो यहां CH3 के बदले C6H5 हो गया, बस ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। यहां देखो बाबू HCl बाहर निकल गया और यहां पर कौन है, O पे कौन आया, CO C6H5, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। बेंजोइलेशन मतलब फिनॉल को बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल बेंजोएट बनेगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, फिनॉल अमोनिया ZnCl2 675 केल्विन पर। अब देखो बाबू OH NH2, ऐसा बोलेंगे इसको, NH2 को, अमोनिया को HNH2, यहां से बोलो क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला, और बोलो इस पर क्या आया, NH2, यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O, तो बोलो ये क्या बन गया, एनिलीन। मतलब अगर बोलेगा कि फिनॉल से बना दो एनिलीन तो मेरे पास एक मेथड ये भी है बनाने का। पांचवा, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। देखो फिनॉल, जिंक का पाउडर लेंगे डिस्टिल वाटर के प्रेजेंस में, यहां से क्या होगा, Zn और O, Zn और O, ZnO बाहर निकल जाएगा, इस पर क्या रह गया, बस रिंग पर था H को शो करते नहीं है तो बोलो बाहर क्या निकल गया, O, ZnO, तो ये क्या बन गया, बेंजीन। ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अगर बोलेगा फिनॉल से बना दो एनिलीन तो क्या लेंगे, NH3, बोलेगा बना दो बेंजीन तो हम क्या लेंगे, जिंक। फिनॉल से क्या बनाने के लिए हम लोग को, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल बेंजोएट, तो क्या लेंगे, बेंजोइलेशन और एसाइलेशन। और ध्यान दीजिएगा फिनॉल एज अ एसिड में इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिनॉल के साथ अगर NO2 जोड़ा जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और CH3 जुटा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। फिनॉल से खराब एसिड कौन है, अल्कोहल। बस ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, इतना ही आप याद रखें तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। रिपीट कर रहे हैं बाबू, जिसके दिमाग में नहीं जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप बार बार पढ़ें, आप रिवाइज करें। देखिए चीज टफ है, इतना आसान तो है नहीं, इसमें 11th का बहुत कंसेप्ट है और इतना ज्यादा रिएक्शन हो गया होगा कि आपका दिमाग खराब हो चुका होगा। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि आपको हम चीज रटवा दें। ऐसा होता तो देखिए, अगर हम चाहते हैं तो हम बहुत ही आसान टॉपिक शुरू करते हैं, आपको खुश रखते हैं, लेकिन यहां खुश रखने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बुक को पढ़ें। देखिए सब पास मोबाइल है, स्मार्टफोन, तो आप NCERT बुक डाउनलोड कर लें, अगर बुक नहीं है तो। बुक से पढ़ोगे समझ में आएगा कि हम कुछ टॉपिक छोड़ रहे हैं क्या, सब पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं।
क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है, दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें। अगर आपको दिक्कत फिर भी हो रहा है तो आप हमको कॉल तो एक बार लगाएं कि सर हमको परेशानी हो रहा है, आपको हम निश्चिंत रहें, आपको हम हेल्प करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कॉल तो करें। कैसे नहीं होगा, हम तो समझें कैसे नहीं होगा, आप ट्राई तो करें, ट्राई करें, कंफर्म होगा और आप घबराएं नहीं, अब मन लगा पढ़ें। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। हम लोग हैलो एरीन में ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके थे, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ पहले का पढ़ा हुआ है।